ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चित्रकूट धाम की श्रवण यात्रा करेंगे। चित्रकूट धाम, जैसे ये नाम है चित्रकूट, चित्रकूट धाम का अर्थ है, चित्रकूट का अर्थ है कि वो स्थान जो रमणीय रमणीय जगहों से आच्छादित है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है। ऐसे चित्रकूट क्षेत्र में अधिक अनेक अनेक लीलाएं प्रभु रामचंद्र जी की हुई। अभी हम देखते हैं कि चित्रकूट पे में रामचंद्र प्रभु भगवान क्यों आए वहां पर। भगवान रामचंद्र को 14 साल का वनवास दिया गया और कैकेयी ने ये काम कराया और भरत को राजगद्दी देने का फैसला कर दिया। भगवान रामचंद्र सीता एवं लक्ष्मण के साथ अयोध्या नगरी छोड़कर पहले पहले पहली जगह जो है प्रयागराज में आए। प्रयाग में आए और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरे। भरद्वाज ऋषि से चर्चा करते वक्त प्रभु रामचंद्र जी ने भरद्वाज ऋषि से पूछा कि ऐसी एक जगह बताइए, ऐसा कोई वन उपवन बताइए जहां हम अपना वनवास जो है पूरी तरह से अच्छे से सक्षम रूप से हम पूरी तरह से जो है रह सकते हैं। भरद्वाज मुनि ने कहा कि पास ही में चित्रकूट नाम का एक सुंदर जगह है, वहां पर जाइए, वो आपके लिए बिल्कुल योग्य स्थान है। वहाँ कई ऋषि मुनि के आश्रम है और वो ऋषि मुनि भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि आप स्वयं प्रभु रामचंद्र जी उनके वन में आए। वहां पर अत्याचार बहुत हो रहा है राक्षसों का। रावण के काफी राक्षस वहां पर आते, अत्याचार करते ऋषि मुनियों पर। तो आपके जाने से वो प्रसन्न हो जाएंगे ऋषि मुनि और उनका सुरक्षा भी हो जाएगा। तो ये सुनकर प्रभु राम सीता और लक्ष्मण के साथ में चित्रकूट धाम, चित्रकूट जो वन में पधारे। ये चित्रकूट जो वन है, इसका सुंदरता का ऐसे दर्शन दिया गया है कि यहाँ पर अनेक अनेक पहाड़ है, अनेक अनेक जंगले हैं, अनेक अनेक जो है पेड़ों फूल पत्ते और पशु प्राणी पक्षी और सुंदर जो नदी यहाँ बहती मंदाकिनी गंगा। इस तरह से बड़ा रमणीय स्थान कहा गया चित्रकूट धाम को। ऐसे कहा गया कि इतना रमणीय स्थान है कि भगवान रामचंद्र जी को और सीता को इतना पसंद आया कि 14 साल जो उनके वनवास के थे, उसमें से 11.5 साल उन्होंने चित्रकूट में बिताए। तो हम सोच सकते हैं कितना बड़ा सुंदर रमणीय स्थान होगा कि प्रभु रामचंद्र जी और सीता देवी वहां पर रह के बड़े प्रसन्न थे। और उसके बीच में उनकी इतनी सारी लीला हुई कि पूरे रामायण में इसका जो है बखान किया गया है। तो इस तरह से 11.5 साल भगवान वहां पर रहे। ऐसे कहा गया जब भगवान रामचंद्र जी वहां पर रहे तो उस समय वहां पर अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका आश्रम था। जैसे उदाहरण के रूप में वहां पर अत्रि और अनुसुईया देवी का जो है आश्रम था। वहां पर शरभंग ऋषि का आश्रम था, सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम था, मार्कंडेय ऋषि भी वहां पर आते थे। तो इस तरह से अनेक ऋषि मुनिगण, कुछ हमने गिनाए यहाँ पर, उसके अलावा अनेक अनेक ऋषिगण वहां पर जो रहते थे उस समय। तो सब जो है प्रसन्न हो गए प्रभु रामचंद्र जी को देखकर, उनके आगमन पर। आज का जो चित्रकूट धाम है, भूगोल के दायरे में आज का चित्रकूट धाम भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश के राज्य में एक जिला आता है करवी, जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, लगा हुआ है, एकदम बॉर्डर पर है। तो करवी के जिला में ये चित्रकूट धाम आज उपस्थित है। ये आज भी एक तरह से आधुनिक डेवलपमेंट से काफी दूर है। आज भी हम जाएंगे चित्रकूट में तो वो जो अ, पुराना जो ऐतिहासिक रमणीय स्थान जो हमने सुना है रामायण का, उसका एक अंदाज, एक
एक महसूस हमें हो सकता है। तो चित्रकूट धाम ऐसे कहा गया है कि चित्रकूट धाम ये आज भी पहुँचने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। ये कोई डायरेक्ट जाने का स्थान नहीं है, जैसे कोई एयरपोर्ट बगल में नहीं है। पास ही का एयरपोर्ट आपको ढूँढना है तो 200 किलोमीटर के आसपास एक एयरपोर्ट मिलेगा और यहाँ पहुँचने के लिए आपको जंगलों से गुज़रते हुए और पहाड़ों से गुज़रते हुए आना पड़ेगा। पास का स्टेशन भी थोड़ा-थोड़ा दूर है, करवी धाम स्टेशन है या फिर मणिकपुर स्टेशन है। यहाँ से लोग जो यात्री वो ट्रेन से आते हैं और बसों की भी व्यवस्था है प्रयाग, बनारस लखनऊ इत्यादि जगह से। तो ये जो है चित्रकूट धाम आज भी उसी तरह प्राचीन बना हुआ है। आज भी हम देखेंगे चित्रकूट धाम में तो यहाँ बहुत सारे आश्रम हैं। यहाँ आश्रम जो है मंदिरों से अधिक है। आज भी साधु संत इन आश्रमों में रहते हैं। कई-कई आश्रम जो इतने पुराने हैं कि बहुत पुराने आपको जो वृद्ध साधु यहाँ मिलेंगे। कुछ-कुछ आश्रमों में तो अखंड हरि नाम चल रहा है, अखंड रामलीला चलती है। यानी मानो कुछ 25 26 या 50 साल से रामलीला अखंड नॉन स्टॉप कोई गा रहा है टर्न बाय टर्न उस आश्रम में। तो इस तरह से यहाँ के साधु ऋषि-मुनि जो थे हैं, वो बिल्कुल उसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं जिस प्रकार से एक साधु को जीना चाहिए एक जंगल में। उसके अलावा बहुत सारे आश्रम जो है वहाँ के साधु संत सेवा में इतने लगे हैं, वो पूरे दिन जो है भोजन बनाते रहते हैं और जो यात्री यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ के साधु हैं, उन सबको वो भोजन खिलाते हैं और भोजन खिलाते-खिलाते भी सबको रामायण सुनाते हैं। ऐसे एक अलग प्रकार का यहाँ पर एक माहौल है, सेवा का माहौल, साधना का माहौल है। तो चित्रकूट धाम अ, यहाँ पर ऐसा कहा गया है, यहाँ की जो लोकल है, वो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ऐसे नहीं कि साढ़े 11 यहाँ पर साल रह के निकल गए। आज भी प्रभु रामचंद्र जी सीता के साथ में यहाँ पर जो है अपनी लीला करते हैं, अप्रकट रूप में। और जो व्यक्ति शुद्ध है, यहाँ के लोग कहते हैं जो व्यक्ति शुद्ध है, वो उसे वो लीला अभी भी दिख सकती है। वो देख सकते हैं कि प्रभु राम और सीता दोनों इस चित्रकूट वन में विहार कर रहे हैं। तो इस तरह से चित्रकूट धाम की ये सुंदर महिमा है। इस चित्रकूट धाम में अनेक-अनेक लीलाएँ हुई है भगवान रामचंद्र जी के भक्तों के द्वारा। अभी हम जाएँगे उस लीला स्थलियों पर जहाँ प्रभु रामचंद्र जी अनेक-अनेक लीला सीता, लक्ष्मण एवं अनेक भक्तों के साथ में उन्होंने किया। सबसे पहला स्थान हम जाएँगे वो है राम घाट। ये राम घाट जो है सबसे प्रमुख स्थान है चित्रकूट धाम का। राम घाट ये जगह जो है ये सेंट्रल में आता है पूरा चित्रकूट में। यहाँ कहीं भी जाना होगा तो वहाँ से उनका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि ये रामघाट से 2 किलोमीटर, ये रामघाट से 5 किलोमीटर यानी सेंट्रल प्लेस जहाँ से सबकी तुलना की जाती है। तो इसलिए हम पहले रामघाट जा रहे हैं आज। तो रामघाट वो ऐसा जगह है जहाँ पर मंदाकिनी गंगा की जो चौड़ाई है काफ़ी बड़ी है एवं मंदाकिनी गंगा जो हमेशा एक छोटी नदी के रूप में प्रवाहित है, लेकिन यहाँ पर उनकी चौड़ाई काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर आप प्रामाणिक रूप से घाट अच्छे देखेंगे जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, पूजा विधि कर सकते हैं और यहाँ पर नाव भी है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं। प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ अक्सर आया करते थे और यहाँ पर वो स्नान किया करते थे, यहाँ विहार करते थे। ऐसा कहा गया है कि इस राम घाट पर एक सुंदर शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, मत्त गजेंद्रेश्वर मंदिर। ऐसा कहा गया है कि काफ़ी सालों पहले रामायण होने के पहले ब्रह्मा जी यहाँ पर आके उन्होंने शिव जी की उपासना की और लिंग लिंग की स्थापना की थी। और उन्होंने शिव जी से वर माँगा कि ये जो जगह है बहुत पवित्र जगह है। शिव जी आप यहाँ पर रहिए क्षेत्रपाल के रूप में, इस जगह का देखभाल कीजिए। इस जगह आगे चलकर रामायण में प्रभु रामचंद्र जी के निवास की योग्य स्थान है। तब से भगवान शिव जी वहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र जब राम घाट पर आए, उन्होंने इस शिवलिंग का जो उस समय उपस्थित था, उन्होंने उसका क्या किया? रुद्र अभिषेक किया। तो ये प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है राम घाट पर। इसके अलावा ऐसा कहा गया है कि राम घाट में एक सुंदर कथा हुई थी, वो है तुलसीदास गोस्वामी की। आप सबने तुलसीदास गोस्वामी जी का नाम सुना होगा। बड़े प्रचलित वैष्णव संत और लेखक हैं। उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ का जो है निर्माण किया।
वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत में पहले प्राचीन काल में उपलब्ध थी। उसके बाद रामचरितमानस ग्रंथ का निर्माण करके उस समय की बात है, जब तुलसीदास गोस्वामी ने ये रामायण को सरल स्वाभाविक भाषा जो वहाँ की भाषा है, उसमें प्रस्तुत किया। तो तुलसीदास गोस्वामी को प्रेरणा यहीं पर मिली रामायण लिखने की। कैसे रामायण लिखा? इसका एक सुंदर कथा है। तुलसीदास गोस्वामी बचपन से भक्त रहे प्रभु रामचंद्र जी के। रामायण सुनना, रामायण गाना, कथा करना ये इनका एक एक स्वभाव हो गया था। इनको किसी और से कुछ लेना-देना नहीं था, किसी से कुछ इच्छा नहीं थी, कुछ धन, ऐश्वर्य इत्यादि, इत्यादि। तो काशी, बनारस में आए वो और एक घाट, जो घाट हमेशा ज़्यादा भीड़-भाड़ ना हो, ऐसे घाट पे बैठे हो और वो कथन कर रहे थे। वो कथन सिर्फ़ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। आँख मूंद कर कथन कर रहे थे। कथन करते-करते आँख खोला, देखा कि वो जैसे कथा खत्म हो रही है, उनकी कथा का साधना उनका जब समाप्त हो गया, 1 घंटे बाद जब कथा करके समाप्त हो गया, तो आँख खोला तो देखा तो बाप रे! इतने सारे लोग बैठे थे। जैसे वो कथा कर रहे थे आँख बंद करके भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी और के लिए नहीं, तो लोग 1-2 व्यक्ति आते थे, बैठ जाते थे। इतनी प्रसन्नता आती तो उनको सुन के तुलसीदास महाराज की कथा, उनको देख के और 2 लोग आके बैठते थे। ऐसे करके पूरा एक जो है पूरी तरह से भीड़ जम गई वहाँ पे। ऐसे प्रति दिवस होने लगा और सारे लोगों को पता चला कि एक महात्मा जी आए हैं, जो रामायण बड़े सुंदर रूप से बताते हैं। तो कुछ दिनों के बाद तुलसीदास गोस्वामी जी को थोड़ा अ अलग लगा कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। यहाँ बैठ के कथा कर रहा हूँ लेकिन शायद मेरे मन में आशा होगी कुछ तो, लोगों से कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ क्या कहते हैं लोगों का जय-जयकार, लोगों से मान-सम्मान, प्रतिष्ठा। तो ये मैं रामायण तो उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, रामायण तो मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ये जगह मैं चेंज करता हूँ। तो वो जगह छोड़कर वो ढूँढने लगे और कहाँ जगह है। तो पास में उन्होंने देखा पास में एक वन था, फॉरेस्ट। तो उस वन के अंदर चले गए और उस वन के अंदर जाते-जाते उन्होंने एक पेड़ देखा, उस पेड़ के नीचे बैठ गए। बोला ये जगह काफ़ी अच्छी है, यहाँ कोई आएगा नहीं और मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा करूँ। तो रोज़ आते थे और वहाँ कथा करते थे वो नित्य दिवस, हर दिन आकर। कुछ 8-9 दिन बीतने के बाद एक दिन कथा करते-करते उस पेड़ के नीचे जो बैठे थे, उस पेड़ की अच्छी फ्रेश हाँ, टहनी टूट गई और नीचे गिर गई। और ये अचंभित हो गए कि पेड़ से टहनी कुछ गिरी है, कुछ आंधी-तूफ़ान, हवा नहीं चल रही है और सूखा भी टहनी नहीं है, ये तो पूरा हरा-भरा है। समझ नहीं पाए कि कैसे गिरा है। उतने में एक जो है एक व्यक्ति सामने खड़ा हो गया, बिल्कुल स्थूल, सूक्ष्म शरीर रूप में। वो एक भूत-प्रेत आत्मा थी। उन्होंने कहा कि प्रणाम किया पहले तुलसीदास गोस्वामी से कहा कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। पिछले जीवन में ब्राह्मण था, लेकिन बहुत बुरे काम किए, इसलिए मैं श्रापित हो गया और मुझे ब्रह्म राक्षस का जो शरीर लेना पड़ा और यहाँ पर मैं जो है बहुत परेशान था। मैं तड़प रहा था और इस मेरी तड़प में मैं दूसरे को भी तड़पा रहा था, दूसरों को भी तकलीफ दे रहा था। लेकिन आप जब से यहाँ पर आए और आपने रामायण जो कथन किया, इससे मुझे बहुत लाभ मिला, मैं शांत हो गया और आपके इस कथन से आज मेरे शरीर से मुक्ति मिल रही है। मुझे अच्छा गंतव्य स्थान मिल रहा है। इसलिए मैं आपको आके नतमस्तक कर रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पर मुझे आप शरण दिए, आप मेरे गुरु ठहरे, आपका हार्दिक अभिनंदन। तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा कहा गया है कि तुलसीदास गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे! सोचे कि मैं कुछ रामायण गा रहा हूँ, किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है, अच्छा है। तो इस ब्रह्म राक्षस ने पूछा, "कुछ सेवा आपके लिए मैं कर सकता हूँ क्या?" तो बोले, "आप अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान रामचंद्र जी का एक दिन दर्शन पा सकूँ।" तो उन्होंने कहा, "अरे! ये तो बहुत बड़ी भारी चीज़ माँग रहे हैं। मैं तो ब्रह्म राक्षस था, आपकी कृपा से अभी कुछ अच्छा स्थान, गंतव्य स्थान मिल रहा है और आप मुझे प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं।" वो कहे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए क्योंकि मैं तो बहुत नीच पापी हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ राह बता सकता हूँ कि आपकी इच्छा जो पूरी करने के लिए प्रभु रामचंद्र जी की जो दूत है, भक्त शिरोमणि हनुमान जी, इनके पास आप जाएँगे तो आपका दर्शन कराएँगे, प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन आपको करा देंगे। तो उन्होंने कहा, "अरे! ये क्या बात हुई?"
प्रभु का राम का दर्शन नहीं हो रहे, अब आप बोले हनुमान जी के पास जाइए, हनुमान जी का दर्शन कहाँ होगा? तो ब्रह्म राक्षस मुस्कुरा के बोले, आपको पता नहीं होगा, आप जब बनारस के घाट पर कथा करते थे आँख मूंद कर, तो बहुत सारे लोग आके बैठते थे, उनमें एक हनुमान जी भी थे। और हनुमान जी थे, मैंने तो कभी देखा नहीं हनुमान जी को। वो बहुरूप से आते थे अपना भेष बदल कर। भेष बदल कर? कौन से भेष से आते थे? भेष बदल के मतलब वो अपने शरीर पे एक चद्दर या ब्लैंकेट ओढ़ के आते थे। तो मैं कैसे पहचानूँगा उनको? देखिए, आप कथा करेंगे आप ना, आँख मूंदते समय थोड़ा देखिए आप, आँख खोल के थोड़ा देखिए, सबसे पहला व्यक्ति जो आके बैठा है एक कोने में, वो हनुमान जी है जो ब्लैंकेट लेके आएगा, चद्दर लेके आएगा, ओढ़ के आगे बैठेगा। और सबसे अंत में कथा होने के बाद सब जा रहे हैं तो वो अंत में जाएँगे, वो हनुमान जी है। तो तुलसीदास गोस्वामी बड़े प्रभावित हो गए, बड़े खुश हो गए, उत्साहित हो गए। आ गए अगले दिन बनारस में फिर से कथा करने के लिए, क्यों? हनुमान जी का दर्शन पाने के लिए। तो आँख मूंद कर राम कथा कर रहे, थोड़ा आँख उन्होंने खुला रखा उस दिन, क्योंकि आज तो उनको हनुमान जी के दर्शन करने हैं ना। तो खुला रखा तो दूर से देखा एक कोई व्यक्ति आ रहा है, पूरा अपना शरीर ढका हुआ है, ब्लैंकेट है चद्दर से, और उस कोने में जाके बैठ गया। तो तुलसीदास गोस्वामी जी बोले, आ गया हनुमान जी, बजरंगबली महाराज की जय। कथा चालू किया, कथा देखा तो कथा के बाद बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, सुन रहे थे। कथा संपन्न होने के बाद जब सब जा रहे थे, तो अंत में वो व्यक्ति भी जा रहा था। तो उस समय तुलसीदास गोस्वामी धीरे से भागे, उस व्यक्ति का चरण पकड़ लिया। बोला, हनुमान जी आप कहाँ भाग रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, हनुमान जी? कौन हनुमान जी? मेरा नाम हनुमान जी नहीं है। बोला, आपको हम जानते हैं, आप हनुमान जी। उसके बाद फिर हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया। उन्होंने कहा, आप कथा इतनी अच्छी करते हैं कि मैं आपकी कथा के प्रति आकर्षक हो गया हूँ। उन्होंने कहा, भगवान हे प्रभु, हे हनुमान जी, कृपा करके मुझे आप जो है, अगर आपका मैं कृपाभिलाषी हूँ, तो मुझे एक आप जो है स्नेह भरा वरदान दीजिए, वो है मुझे प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन करा दीजिए। तो हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये बनारस में नहीं, आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा। चित्रकूट? जाएँगे, क्यों नहीं जाएँगे? चित्रकूट जाइए, और चित्रकूट में राम घाट नाम का एक स्थान है। वहाँ पर जाइए और ये बिल्कुल वैसे आँख मूंद कर कथा कीजिए और भगवान की सेवा कीजिए। भगवान कब दर्शन देंगे ये भगवान पर है, लेकिन आप जाइए, वहाँ पर रुकिए, भगवान अवश्य आपको दर्शन देंगे। तो तुलसीदास गोस्वामी जी चित्रकूट के राम घाट, इसी घाट पे आए। ये राम घाट जो है दिख रहा है यहाँ पर, राम घाट सुंदर। इस राम घाट पर आए, ये सुंदर चित्र भी दिख रहा है, प्रभु रामचंद्र जी उनको दर्शन दे रहे हैं। इस राम घाट पे तुलसीदास गोस्वामी आए और वो चंदन घिसने लगे। तो जब चंदन घिसते थे और रामायण का कथन करते थे, और कितने दिन हुए, कितना दिन लगा, कितना समय लगा दर्शन के लिए? दिन निकल गए, महीने निकल गए, साल निकल गए, कुछ साल वहीं पर रहे। हाँ, इसे कहते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य। धैर्य रखना चाहिए हर कार्य में। उत्साहता के साथ में उन्होंने चंदन घिसे। एक दिन ऐसे हो गया चंदन घिसते-घिसते पूरे रम गए थे। प्रभु राम सामने आके खड़े हो गए। देखा भी नहीं प्रभु को, कि भगवान का चिंतन कर रहे हैं और भगवान के लिए चंदन घिस रहे हैं। प्रभु राम ने कहा, थोड़ा चंदन हमें भी देंगे क्या आप? तो ये एक अद्भुत ध्वनि सुनकर जब तुलसीदास गोस्वामी ने अपना सर ऊपर किया, तो देखा कौन खड़े थे? भगवान स्वयं रामचंद्र खड़े थे। और रामचंद्र ने कहा कि आपका इतना अच्छा कथन हो रहा है रामायण का, आप चंदन बना रहे हैं, थोड़ा चंदन मुझे भी दीजिए तिलक के लिए। तो चंदन दिया किसी ने, तुलसीदास गोस्वामी ने चंदन दिया। इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी का उनको दर्शन हुआ। एक सुंदर दोहा, एक सुंदर श्लोक है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तिलक देत रघुवीर, चंदन घिसे तुलसीदास जी। प्रभु रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि आप भविष्य में अच्छा एक संकलन कीजिए, आप जो है गा रहे हैं, उन श्लोकों को एक आप लिख के रखिए, ये आगे चल के प्रसिद्ध रामायण होगा। लेकिन ये रामायण आपको यहाँ लिखनी नहीं है, आपको फिर से बनारस जाना है। बनारस में उस स्थान पे जाइए जहाँ आप कथा कर रहे थे, हनुमान जी आपको मिले। उस स्थान पे आपको हनुमान जी का एक विग्रह मिलेगा।
हाँ, वो प्रकट होगा आपको। उस विग्रह की पूजा कीजिए, उस विग्रह के सामने छोटा मंदिर जो बनता है बनाइए और उस बैठकर आप ये जो है ग्रंथ लिखिए। तो तुलसीदास गोस्वामी चित्रकूट के बाद गए फिर से बनारस। बनारस में उनको कुछ समय के बाद हनुमान जी का छोटा एक अर्च विग्रह मस्त अच्छा खासा अर्च विग्रह मिल गया। उस अर्च विग्रह को स्थापित किया। वो मंदिर आज भी उपस्थित है। उसका नाम है संकट मोचन मंदिर। तो संकट मोचन मंदिर में वो बैठकर उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ का जो है उन्होंने लेखन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये राम घाट की इतनी सुंदर कथा है। राम घाट से आगे हम जाएँगे 3 किलोमीटर आगे राम घाट से एक सुंदर जगह है वो जानकी कुंड। जानकी कुंड का मतलब है जिस स्थान पर जानकी देवी को अतीव प्रसन्न होता था, इसलिए वहाँ पर वो विहार करती थी। ऐसे कहा कहते हैं कि जानकी कुंड में सीता मैया ने अनेक बार जो है वहाँ पर स्नान किया है, वहाँ पर विहार किया है और ये जानकी कुंड जो है यहाँ पर सीता मैया के चरण जो के निशान भी वहाँ पर है। अभी भी ये बड़ा अविस्मरणीय स्थान है जानकी कुंड। बड़ा एकांत स्थान है। राम घाट में काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी वहाँ पर यात्रीगण आते हैं। जानकी कुंड उस मात्र में थोड़ा एकांत स्थान है। चित्रकूट में आप देखेंगे कुछ-कुछ स्थानों पे जो है, जहाँ-जहाँ धाम की अलग-अलग लीलाएँ हुई है, वहाँ पर आपको कुछ डेवलपमेंट दिखेगा, कुछ घरें बने हैं, कुछ तो होटल होंगे छोटे-छोटे और यात्री वहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, दर्शन ले रहे हैं। लेकिन बाकी जो स्थान है पूरा एक तरह से एकांत स्थान है, सिर्फ़ जंगल है, वन है, पेड़-पत्ते, पक्षी और पहाड़, नदी सब एकांत है, खुला स्थान है, ज़्यादा कोई वहाँ आपको दिखेगा नहीं वहाँ पर। तो इस तरह से जानकी कुंड ये सुंदर स्थान अभी हमने उसकी चर्चा की। इसके आगे हम देखेंगे राम घाट से एक रास्ते हम जाएँगे, तो वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है हनुमान धारा। हनुमान धारा जो दिख रहा है आपको 4 किलोमीटर दूर राम घाट से हनुमान धारा है। ये नाम जो देख रहे हैं आप धारा, धारा यानी वॉटरफॉल, ऊपर से पानी का झरना जो ऊपर से बह रहा है पर्वत से और इस पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा इस झरने का आपको दर्शन लेने के लिए। कितना बड़ा झरना है? बहुत छोटा झरना है, थोड़ा पानी गिर रहा है बस। लेकिन उसके लिए जाने के लिए आपको 360 पे जो छोटे सीढ़ी चढ़कर आप ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पर सुंदर दर्शन मिलेगा आपको झरने का, बहुत सारे वानर दिखेंगे आपको। तो ये हनुमान धारा, कथा यहाँ पर आती है, यहाँ के जो लोग यहाँ कहते हैं लोक कथा यहाँ की, कि हनुमान जी ने जब लंका को जलाया था अपनी पूँछ से, तो जब फिर से लौटे वो किष्किंधा में, तो प्रभु रामचंद्र जी ने देखा कि हनुमान जी को काफ़ी त्रास, काफ़ी तकलीफ़ हुई है, इस पूँछ के जलने से। तो उन्होंने कहा कि आपको तकलीफ़ हो रही है? बोले कुछ तकलीफ़ नहीं, आपकी सेवा में सब आनंद आ रहा है। तो नहीं, हम देख सकते हैं कि आपको तकलीफ़ होती होगी, अंदर जलन अभी भी होती होगी, तो आप जाइए चित्रकूट में, हमें अनुभव है। तो रामचंद्र जी यहाँ पर थे ना पहले 11 साल, तो अनुभव है हमको कि ये जगह जाइए, इस धारा में जाकर अपनी पूँछ को आप जो है ठंडा करके आइए। हनुमान जी वहाँ पहुँच गए उड़कर, कुछ समय वहाँ पर रहे और भगवान रामचंद्र जी ने जैसे कहा, वैसे उस धारा के नीचे बैठ गए, उन्होंने अपना जो पूँछ है उसे ठंडा कर दिया, शरीर को भी ठंडा कर दिया। तो इस तरह से ये हनुमान धारा है। हनुमान धारा 360 सीढ़ियों के ऊपर है, उसके थोड़े और ऊपर जाएँगे थोड़ा अधिक और ऊपर, तो एक जगह है जो पर्वत के बिल्कुल ऊपर है, उसे कहते हैं सीता रसोई स्थान। प्रभु रामचंद्र जी 11 साल के वनवास में यहाँ पर चित्रकूट जब रहे, तो अनेक-अनेक जगह पे अपना वो निवास स्थान बदलते थे, आते थे। तो कुछ समय यहाँ पर भी रहे। तो ऊपर जब रहे, तो वहाँ पर सीता देवी उनको वन भोजन खिलाती थी। तो वहाँ पर एक स्थान अभी भी है जिसका नाम है सीता रसोई, जहाँ सीता मैया प्रभु राम के लिए रसोई बनाती थी। हनुमान धारा के मार्ग पर, राम घाट से जब हनुमान धारा के मार्ग पे जाएँगे हम, 3 किलोमीटर उस मार्ग पर एक मंदिर है। इसका नाम है मंदिर का वन देवी स्थान। वन देवी स्थान अर्थात वन देवी का मंदिर। ये वन देवी कौन है? ऐसे कहा गया है कि वन देवी जो है अयोध्या की कुल देवी है। जब प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ के चले गए,
तो वन देवी जो उनकी कुल देवी थी, उनको रहा न गया रामचंद्र जी के बिना। तो वन देवी स्वयं अयोध्या छोड़कर चित्रकूट आ गई और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर वन देवी का मंदिर आज भी मौजूद है। यहीं पर रहती चित्रकूट में रहने लगी वो प्रभु रामचंद्र जी के सहवास में। तो ये है हनुमान धारा। हनुमान धारा से आगे निकलेंगे हम। अब फिर से राम घाट और जानकी कुंड के रास्ते पे आएँगे। तो जानकी कुंड से अब हम आगे जाएँगे कुछ और 2 किलोमीटर आगे। तो फिर ये सुंदर जगह है, जिसे कहते हैं स्फटिक शिला स्थान। शिला यानी पत्थर, स्फटिक यानी मुलायम या फिर चमकदार। तो स्फटिक शिला का मतलब क्या है? तो स्फटिक शिला वो स्थान है, जहाँ पर प्रभु राम और सीता ने काफ़ी लीलाएँ की। ये एकांत स्थान है। आज भी हम जाएँगे यहाँ कुछ भी नहीं है। एक छोटा-सा मंदिर है, सुंदर मंदाकिनी गंगा बह रही है और सब जगह पर्वत और उपवन, पक्षी आज भी उतना ही सरल जैसे पुरातन काल में हुआ होगा। यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि प्रभु राम और सीता दोनों मिलके यहाँ पर सेवास करते थे। लक्ष्मण भी बहुत दूर-दूर तक ऐसे खड़े रहते थे। यहाँ पर उनका एक प्राइवेट वो अपना समय बिताते थे। ऐसे कहा गया है कि वन में जाकर प्रभु रामचंद्र जी अनेक फूल इकट्ठा करते थे, उनकी माला बनाते या फिर सीता देवी के आभूषण उनके उनके सुंदर केशों पर वो माला उस फूलों को सजाते थे। इस प्रकार से अनेक रमणीय जो है माधुर्य लीला यहाँ पर भगवान श्री राम और सीता की हुई। यहाँ जो स्फटिक शिला जिसकी हम बात करें, स्फटिक शिला यहाँ पर है। इस स्फटिक शिला में आप देखेंगे उसमें 3 चिन्ह हैं। प्रभु राम के चिन्ह हैं, सीता मैया के चिन्ह हैं। तो भगवान राम और सीता जब यहाँ बैठे थे, तो उनके शरीर के चिन्ह इस शिला पे आ गए और उसके बगल में आपको और एक चिन्ह दिखेगा, वो है कौवे का चिन्ह। कौवा, क्रो, ये कौवे का चिन्ह कैसे आया? तो यहाँ एक सुंदर कथा हुई थी। एक 2 कहावत है, एक कहते हैं कि वो इंद्र का पुत्र था, दूसरे कहते हैं कोई असुर था। तो दोनों भी हो, कोई भी हो, दोनों जो साथ मिलाएँगे हम, इंद्र का पुत्र हो या असुर हो, वो किस रूप में यहाँ पर आया है? एक कौवे के रूप में, काक के रूप में आया है। और एक काक की क्या इच्छा थी? सीता को तकलीफ देने की। तो उस दिन क्या हो गया, प्रभु रामचंद्र जी ये सीता मैया के साथ में विहार कर रहे थे और कुछ पल के लिए वो आराम कर रहे थे। तो उन्होंने अपना सर सीता देवी के गोद में रखा और वो निद्रा अवस्था में चले गए। प्रभु रामचंद्र जी निद्रावस्था में चले गए, सीता देवी जो है, प्रभु रामचंद्र जी के चेहरे को देखकर निहार रही थी, मानो उनके सुंदरता को वो पान कर रही थी। सीता देवी बड़ी प्रसन्न थी भगवान रामचंद्र जी को इस तरह से सोते हुए देखकर, शांत मुस्कान से सोते हुए देखते। उस समय काकासुर कह सकते हैं हम, असुर था या असुरी वृत्ति वाला व्यक्ति था, काकासुर वहाँ पर आ गया। तो काक असुर जब वहाँ पर आया, ऐसे कहा गया है कि उसने दूर से सीता देवी को गलत नज़रों से देखा। सीता देवी को पता चला कि ये कोई काक जो है, ये थोड़ा-सा ये कोई साधारण काक लग नहीं रहा है, उसकी वृत्ति थोड़ी अलग है। तो सीता देवी जो है राम को सुलाते-सुलाते वो काक को दूर करने के लिए कुछ पत्थर या कुछ चीज़ें फेंक कर उसे भगाने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन ये काक जा नहीं रहा था। धीरे-धीरे काक उनके पास आने लगा और सीता देवी ने कहा कि ये काक की कुछ तो गलत धारणा है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं कुछ करने जाऊँगी तो प्रभु राम की सेवा में बाधा होगी। अभी वो निद्रावस्था में है। तो सीता देवी वहीं बनी रही बिना विचलित होकर। उतने में काक और पास में आया और उन्हें छाती पर जो है सीता देवी के वो वार करने लगा अपनी चोंच से। सीता देवी को बहुत पीड़ा हुई लेकिन फिर भी ना हिली क्योंकि प्रभु राम को तकलीफ देना नहीं था उनको। तो ऐसा कहा गया है कि सीता देवी वहीं पर बनी रही और ये चोंच लगते-लगते इतने घाव हो गया कि लहू बहने लगा और लहू के कुछ छिटके, बूँदें प्रभु राम के चेहरे पे आ गया। तो प्रभु राम उठ गए, देखा कि ये पानी कहाँ से आया? हाथ लगा के देखा तो लाल पानी, देखो तो पूरा छाती जो है सीता देवी का पूरा लाल लोहित हो गया और उन्होंने सोचा ये कहाँ से आया? जो आस-पास देखा तो एक काक खड़ा है वहाँ पर, उसकी चोंच में भी पूरी लाल चोंच हो गई। राम जी को बहुत अ, राम जी बड़े विचलित हो गए।
राम जी क्रोधित हो गए, इतने शांत राम जी थे अभी कुछ समय पहले, इतने अति अधिक क्रोधित हो गए और प्रभु रामचंद्र जी ने यहाँ-वहाँ देखा, उनको बाण, धनुष कुछ दिखा नहीं, तो प्रभु ने एक घास का तिनका उठा लिया। उसे ब्रह्मास्त्र का जो है स्वरूप देकर उसको काग के पीछे छोड़ दिया। जब काग ने देखा ब्रह्मास्त्र तो उड़ गया वहाँ से, लेकिन ब्रह्मास्त्र पीछे-पीछे आते रहा। काग जहाँ भी जाओ, चित्रकूट में जाओ, ब्रह्मास्त्र उसके पीछे, चित्रकूट के बाहर गया, वहाँ भी पीछे, पृथ्वी के बाहर अन्य लोकों में जाने लगा, वहाँ भी पीछे। इंद्रलोक गया, चंद्रलोक गया, ब्रह्मलोक, शिवलोक, जहाँ भी जाओ कोई उसे स्थान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके पीछे कौन था? ब्रह्मास्त्र था। सबने कहा कि जाओ प्रभु के राम के आश्रय ले लो, वही आपको सँभाल सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि प्रभु रामचंद्र जी का बाद में उनको आश्रय लेना पड़ा। ऐसे कहा है कि वो फिर से लौटकर जब प्रभु रामचंद्र जी के पास चित्रकूट आए, तब तक इतने थक गए थे कि जस्ट जैसे आए वो अपना पूरा शरीर उन्होंने एक तरह से भगवान के सामने चरणों में फेंक दिया। जब गिरे इतने वो थके हुए थे, बिल्कुल होश नहीं था। ऐसे गिरे कि थोड़ा उल्टा गिर गए, थोड़ा अलग प्रकार से गिरे। जैसे अगर किसी को वंदन करना है, प्रणाम करना है चरणों में, तो च हमारे हाथ या हमारे सर उनके चरणों की तरफ होता है कि नहीं? ऐसा कभी हम लोग ऐसा कभी करते हैं कि लोग हम कोई अच्छा दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारा पैर उनकी तरफ होता है और सर अलग होता है। ऐसा तो होता नहीं कभी, अपराध हो जाएगा। लेकिन जब गिरा शरणागति की मुद्रा में, तो उसका पूँछ जो है भगवान के चरणों की तरफ था और सर भगवान से दूर था, चरणों से दूर था। सीता देवी ने देखा कि ये व्यक्ति शरणागत करने की इच्छा कर रहा है, लेकिन शक्ति नहीं है घूमने की, बस गिर गया है। सीता देवी झुककर उन्होंने उसका सर घुमा दिया और भगवान के चरणों में रख दिया। तब तक प्रभु रामचंद्र जी उससे बड़े क्रोधित थे। बिल्कुल माफ़ करने की इच्छा भी नहीं रखते थे। जैसे लेकिन सीता देवी ने ऐसे उसका सर घुमाकर प्रभु के चरणों में रखा। भगवान का पूरा जो क्रोध है ठंडा हो गया। वो सोचने लगे कि जब सीता ने इसे आश्रय दिया है, तो मैं कैसे नहीं आश्रय दे सकता हूँ। इस तरह से भगवान रामचंद्र जी ने उस काग को बचा लिया। उस काग से बातचीत करते हुए राम ने कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र मैंने प्रकट किया है, इस ब्रह्मास्त्र को तो हम जो है इसको बंद नहीं कर सकते, इसका विफलता होना डिफ़िकल्ट है। उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ तो कुछ हानि पहुँचानी पड़ेगी। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, ये आपको मारेगा नहीं, लेकिन आपके एक आँख को जो है वो निकाल लेगा। तो ऐसे कहावत है, लोकल कहते हैं यहाँ पर, उस समय से कौवे की एक आँख होती ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो ये कहानी है काकासुर की, या इंद्र के जो पुत्र जयंत जो काक के रूप में आए थे, उनकी ये कहानी है। और ये स्फटिक शिला उस स्थान है, वही जगह, वही पत्थर है, जहाँ भगवान राम और सीता बैठे थे और यहाँ पर उन्होंने जो है ये ये चिन्ह उन पर आ गए उस पत्थर पर, प्रभु राम के चिन्ह, सीता देवी के चिन्ह और उस कौवे के भी चिन्ह। तो ये रहा स्फटिक शिला। स्फटिक शिला से और आगे जाते हुए हम पहुँचेंगे अभी अत्रि मुनि के आश्रम। अत्रि और अनुसुईया देवी के आश्रम पहुँचेंगे। तो ऐसे कहा गया है कि अत्रि मुनि और अनुसुईया का आश्रम जो है, ये 13 किलोमीटर राम घाट से है और काफ़ी अंदर है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जंगलों में से जाकर यहाँ तो जो यात्री आते हैं चित्रकूट में, वो भी उसमें से बहुत विरला लोग जो है, इस ऋषि मुनि के आश्रम में आते हैं। ये काफ़ी दूर है, उसमें वहाँ पर कोई गाड़ी, खुद की गाड़ी होगी तो हम जा सकते हैं, अन्यथा जाना बहुत कठिन है वहाँ पर। तो जंगलों में जो बीच से गुज़रते हुए 13 किलोमीटर अंदर जंगलों में एक सुंदर जगह है, एक एकांत स्थान है, पूरा खुला हुआ है, नदी बह रही है मंदाकिनी गंगा, और वहाँ पर कुछ आज भी आश्रम होंगे, साधु के आश्रम आश्रम वहाँ पर है। उसमें से एक मंदिर छोटा बना है, वो कहते हैं उसे अत्रि और अनुसुईया का आश्रम। अत्रि अनुसुईया के आश्रम में अत्रि मुनि और उनकी पत्नी सती और पतिव्रता जो पत्नी है, इनका बहुत नाम है उनकी पतिव्रता के लिए। अनुसुईया देवी यहाँ जो है वो रहते थे। ये वही स्थान है जहाँ उनको 3 पुत्र के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जो एक्सपेंशन है उनके स्वरूप रूप में, सोम जो ब्रह्मा जी का स्वरूप थे, चंद्रमा, फिर दूसरे शिव जी के स्वरूप में दुर्वासा मुनि,
और तीसरे भगवान विष्णु के स्वरूप में दत्तात्रेय भगवान जो है वहाँ प्रकट हुए थे उनके घर पे, उनके पुत्र के रूप में। ये वही स्थान है जहाँ पे दत्तात्रेय महाराज का, दुर्वासा महाराज और सोमदेव का यहाँ पर जन्म हुआ था। तो ऐसे कहा गया था कि कुछ साल पहले की बात है, जब रावण होने के पहले की बात है, कुछ सालों पहले, जब यहाँ पर एक तरह से पूरा वीरान हो गया था क्योंकि यहाँ पर 10 साल, 12 साल तक कोई बारिश नहीं हुआ था, वर्षा नहीं हुई थी। तो सारे यहाँ के जानवर पीड़ित हो गए थे, उनको पीने के लिए पानी नहीं था, जल का कुछ सोर्स नहीं था यहाँ पर। तो उस समय ऐसा कहा गया कि अनुसुईया देवी को बड़ा दुःख हुआ सारे लोगों का दुःख देखकर, तो उन्होंने बहुत तपस्या की और तपस्या के बाद उन्होंने गंगा देवी को यहाँ प्रकट होने के लिए जो है उनको अ, उनका उन्होंने उनको बुलाया ब्रह्म गंगा देवी को प्रकट होने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की। तो गंगा देवी यहाँ प्रकट हुई अनुसुईया देवी के प्रार्थना से। तो ये गंगा यहाँ पर मंदाकिनी गंगा है। यहीं से कुछ आगे मंदाकिनी गंगा का आपको जो स्रोत मिलेगा। तो देखिए हम कितनी पतिव्रता व्यक्ति थी और कितना कंपैशन, कितना करुणा था लोगों पर। ऐसे कहा गया है कि प्रभु राम, सीता भी यहाँ पर आए, अत्रि मुनि के आश्रम में। और यहीं पर जो है अनुसुईया देवी ने सीता मैया को अनेक-अनेक जो है शिक्षाएँ दी, पतिव्रता स्त्री धर्म के बारे में। रामायण में इसका डिटेल में वर्णन आता है कि क्या-क्या उनको आशीर्वचन यहाँ पर अनुसुईया देवी के द्वारा मिला। जब प्रभु रामचंद्र जी सीता के साथ में वन के लिए निकले, सीता देवी ने कुछ भी आभूषण अपने शरीर पे धारण नहीं किया था। कुछ 1 आध 2 छोटी चीज़ें होंगी, लेकिन प्रमुखता से कुछ नहीं था। तो ऐसे कहा गया जब सती अनुसुईया के आश्रम में आई, तो अनुसुईया देवी ने देखा कि ये पतिव्रता स्त्री है, विवाहित है, इसे आभूषण पहनना चाहिए अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। तो सती अनुसुईया ने कुछ आभूषण सीता देवी को दिए। सीता देवी ने वो आभूषण पहने और यही आभूषण आपको पता होगा आगे चलकर जब रावण सीता को अपहरण करके आकाश मार्ग से लेके जा रहा था, तो ये आभूषण को सीता देवी ने बाँध कर ऊपर से जो है फेंक दिया, जो जाके गिरा किष्किंधा क्षेत्र में और सुग्रीव और हनुमान के हाथ लगा। तो ये उनको यहाँ पर जो उपहार सती अनुसुईया के द्वारा उनको मिला। अत्रि मुनि के आश्रम के और आगे जाएँगे, तो वहाँ से 20 किलोमीटर और आगे और घने जंगल में और एक आश्रम है, छोटा आश्रम है, सरबंग ऋषि का आश्रम। सरबंग ऋषि का जो आश्रम है, ये आज भी विरला है, बहुत अंदर है, घने जंगल में है। यहाँ पर 2 प्रमुख स्थान हैं, एक है गंगा कुंड और दूसरा है भगवान शिव जी का मंदिर। ये प्राचीन है, उस समय का है जब सरबंग ऋषि यहाँ पर थे। प्रभु राम और सीता यहाँ पर भी आके गए। उसके और 4 किलोमीटर आगे आपको जंगलों में मिलेगा सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम। यहाँ पर प्रभु प्रभु रामचंद्र जी और सीता भी यहाँ पर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में आकर गए। इस तरह से ये अत्रि अनुसुईया का जो है, ये स्थान बड़ा पवित्र है, रमणीय और देखने लायक स्थान है। अत्रि मुनि आश्रम के अलावा और एक देखनीय स्थान, रमणीय स्थान है, वो है गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी ये जो स्थान है, ये जो है 19 किलोमीटर राम घाट से है। ऐसे कहा गया है कि यहाँ पर गोदावरी का जो उद्गम स्थान है, तो गोदावरी यहाँ क्यों प्रकट हुई? ऐसे कहा गया है कि गोदावरी यहाँ से गोदावरी जो है एक गुफ़ा गुहा से बाहर निकल रही है। आज भी उनका स्रोत दिखता है वहाँ से गुहा से और आज भी उस गुहा से पानी बाहर आ रहा है। तो देवताओं ने जाना कि प्रभु रामचंद्र जी चित्रकूट में आएँगे, अलग-अलग स्थान में रहेंगे, तो इस स्थान में उनको बुलाना है, तो यहाँ पर एक कुछ तो जल का जो है सोर्स होना चाहिए, जल का स्रोत होना चाहिए। तो उन्होंने फिर गोदावरी देवी को यहाँ प्रकट किया और गोदावरी देवी यहाँ प्रकट हुई, यहाँ जलाशय के रूप में से गुफ़ा से बाहर आ रही है, कुछ छोटे से नदी के रूप में से यहाँ बह रही है। तो आज भी ये स्थान वंदनीय, रमणीय है। लोग जाते हैं गुप्त गोदावरी में देखिए, अंदर प्रवेश करते हैं और कितना पानी अंदर है। आप जितना लोगों के पैर पानी में होते हैं, पानी में चलना पड़ता है और जाके अंदर दर्शन लेते हैं। अंदर दर्शनी के लिए प्रभु रामचंद्र, सीता देवी की अच्छे विग्रह है और ये भी कहा गया है कि वहाँ पर एक अजीब-ओ-गरीब पत्थर है जो उल्टा ऐसे जो गुफ़ा में लटक रहा है। तो किसी से पूछा हमने तो उन्होंने कहा कि ये जो है असुर है।
इसका नाम है खटखटासुर। तो हमने कहा खटखटासुर अच्छा नाम है। तो कहा प्रभु रामचंद्र जी जब सीता देवी के साथ यहाँ पर आए तो ये असुर आके वो सीता देवी को उन्होंने जो है उन पर प्रहार किया। तो प्रभु रामचंद्र जी बड़े गुस्सा हो गए और उन्होंने एक बाण मारा और बाण मार के इस असुर को उल्टा लटका दिया उस गुफा के सीलिंग पर, ऊपर छत पर। तो लटक रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों लटका दिया हमें? क्योंकि आपको वरदान मिला है किसी के हाथ से नहीं मरोगे, इसलिए मारा नहीं, आपको लटका दिया। अभी ऐसे लटकते रहो जीवन भर। तो उन्होंने कहा क्षमा करो, हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। आपने सारे पावर, सारी शक्ति हमसे ले ली है। अब यहाँ पे सिर्फ लटक ही रहे और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे खान-पान की व्यवस्था क्या होगी? तो भगवान ने कहा तुम बहुत बुरे विचार के हो, तो बुरा चीज़ ही खाते रहो। यहाँ पर अनादिकाल तक लोग आएँगे और लोग आएँगे गुप्त गोदावरी का दर्शन करेंगे, यहाँ पर आएँगे और आपको देखेंगे। जब आपको देखेंगे तो उनके सारे पाप जो है, गंदगी है, आप उसे खा लो। हाँ, और इससे पेट भरो अपना। तो ऐसे कहते हैं काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, उनको देखते, निहारते ताकि वो अपना सारा पाप जो है, ये खटखटासुर जो है खा लेगा। तो गुप्त गोदावरी इस तरह से बड़ा रमणीय स्थान है। ऐसा कहा गया है कि गुप्त गोदावरी के अलावा एक जानकी कुंड के कुछ आगे एक ऐसा आधुनिक स्थान है, उसे कहते हैं म्यूज़ियम। यहाँ पर राम दर्शन नाम का एक म्यूज़ियम है, बड़ा सुंदर है। यहाँ पर अलग-अलग झाँकी भगवान की लीलाओं पर, रामायण पर इतनी सुंदर दर्शाई गई कि ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्थान होता है सबके लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, माता-पिता के लिए, अपने लिए, सारे लोगों को आनंद आता है यहाँ पर। अलग-अलग रूप से इतना सुंदर चित्रांकन किया है चित्रकूट में रामलीला का और अनेक-अनेक भाषाओं में कैसे रामलीला बनी है, अनेक-अनेक प्रांतों में, देशों में, अलग-अलग देशों में रामलीला का दर्शन होता है, ड्रामा होता है, इसका भी वहाँ पर जो है चित्र लगाया है। तो ये भी देखने लायक स्थान है, ये आधुनिक स्थान है, म्यूज़ियम है, राम दर्शन। ऐसा कहा गया है कि इसके अलावा अनेक-अनेक स्थान और चित्रकूट धाम में है। अभी एक स्थान जो मुझे याद आ रहा है और वो भी एक प्रमुख स्थानों में से है, वो है कामदागिरी पर्वत या कामदगिरि पर्वत। जिस प्रकार से वृंदावन ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के प्रिय ब्रजभूमि है, यमुना है और उनका प्रिय पर्वत गोवर्धन है। और गोवर्धन इतना प्रिय है, इतना पूजनीय है कि जो व्यक्ति वृंदावन की यात्रा करता है, वो गोवर्धन की परिक्रमा भी करता है। तो इसी तरह प्रभु रामचंद्र जी के लिए प्रिय थे कामदगिरि पर्वत। यहाँ पर प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण अनेकों बार आते थे। यहाँ रहते रहे काफ़ी दिनों तक और यहाँ बहुत स्वच्छंद विहार किया। ये कामदगिरि कामदगिरि का मतलब है काम दा, कामदा या कामद, काम को दा देने वाला यानी आपके सारे इच्छाओं को पूरा करने वाला पर्वत कामदागिरि पर्वत। और यहाँ पर सुंदर ऐसी कहावत है कि भगवान रामचंद्र जी को इस कामदगिरि पर्वत से उनका नाम पड़ा कामतानाथ। तो भगवान कामदगिरि के जो नाथ है वो प्रभु रामचंद्र जी कामतानाथ है। तो सुंदर अच्छे विग्रह है कामदगिरि का, कामतानाथ का अच्छे विग्रह दिखेंगे आपको यहाँ पर। तो ये कामदगिरि कामदा पर्वत है। ये छोटा पर्वत है, गोवर्धन जितना बड़ा नहीं है। कुल परिक्रमा जो है उनकी 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा है। लेकिन हर छोटा-सा रास्ता है पगडंडी है जहाँ से आप चल के परिक्रमा कर सकते हैं और जहाँ भी जाएँगे हर मोड़, हर पड़ाव पे आपको कुछ न कुछ छोटे मंदिर, आश्रम, छोटे-छोटे आश्रम दिखेंगे आपको यहाँ पर। इस परिक्रमा के अंतर्गत इसके बीच परिक्रमा में आपको मिलेगा ये सुंदर स्थान जिसका नाम है राम भरत मिलाप, जहाँ भरत महाराज राम जी को लेने अयोध्या से आए थे। कहानी आती है रामायण में कि जब भगवान रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ, उस समय भरत महाराज वहाँ नहीं थे। वो अपने जो माता के जो उनके पिता हैं या उनके ग्रैंडफ़ादर उनके पास गए थे उनके। ऐसा कहा गया है कि नाना जी के पास गए थे उनके। तो नाना जी के ननिहाल में थे तो यहाँ पर कैकेयी को मंथरा ने बड़ा उकसाया और कैकेयी के द्वारा ये 2 बड़ा कलंकित चीज़ करा लिया कि राम को वनवास और भरत को राज्य।
कुछ समय के बाद दशरथ महाराज वियोग में, राम के वियोग में प्राण छोड़ दिए। तो भरत महाराज को बुलाया गया अंतिम अंत्येष्टि करने के लिए। भरत महाराज जब वहाँ प्रकट हुए तो उनको पता चला क्या हाल हुआ है, दशरथ महाराज जो है उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु का कारण क्या है? वियोग, राम का वियोग। और राम जी कहाँ हैं? तो राम का वनवास कैसे हुआ? मेरी माता कैकेयी ने कराया है। उनका वियोग, उनको वनवास करा दिया और मेरे राजगद्दी। भरत महाराज इतने दुखी हो गए कि अपने माता पर इतने क्रोधित हो गए, इतना डाँटा उनको, मंथरा को डाँटा और कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ और उनसे बात भी नहीं कर रहा था। और उन्होंने मन में ठान लिया कि अब मुझे रामचंद्र जी को लेके आना है और ये राजगद्दी उन्हीं के नाम पे है। तो तब तक कैकेयी का ही पश्चाताप शुरुआत हो गई थी। उसे पता चल गया कि मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। तो भरत महाराज अपने तीनों माताओं को लेके कौशल्य, कैकेयी, सुमित्रा और एवं सारे जनगण अयोध्या की नगरी, काफ़ी लोग सेना के साथ में भरत महाराज पूरे ठाट-बाट से रामचंद्र जी के पास गए उनको बुलाने के लिए। यहाँ पर आए उनसे मिलने के लिए। उस समय प्रभु रामचंद्र जी इस कांदागिरी पर्वत में अपना निवास कर रहे थे। आज भी आप देखेंगे उस भरत मिलाप स्थान पर आपको भरत महाराज और प्रभु रामचंद्र जी के चरण के चिन्ह दिखेंगे वहाँ पर। तो ये भरत मिलाप स्थान है। तो भरत मिलाप यहाँ पर जब आए, भरत जी ने बहुत प्रयत्न किया राम जी को पुनः लेके आने के लिए। लेकिन राम जी बिल्कुल मानने नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि पिता का मेरा वचन पूरा करूँगा, 14 साल के बाद ही आऊँगा। तो जब दोनों में बातचीत हो नहीं रही थी कुछ, तो प्रभु राम ने कहा कि जो भी जनक महाराज कहेंगे उसे मैं स्वीकार करूँगा। जनक महाराज भी आए साथ में वहाँ पर उस समय। तो जनक महाराज ने फिर जो बहुत बड़े संत भक्त हैं, राजा भी हैं और महाजन भी हैं, तो उन्होंने एक विचार रखा कि प्रभु रामचंद्र जी को उनके पिताजी ने वनवास दिया है 14 साल का और उनकी इच्छा है कि उनका जो अंतिम इच्छा पूरा होना चाहिए। इसलिए वो यहाँ ही 14 साल वनवास करेंगे। तब तक भरत महाराज आप जाइए और उनके अनुपस्थिति में आप उनके अध्यक्षता के नीचे राज्य कीजिए, केयर टेकर राजा। तो भरत जी मान लिए। तो भरत जी ने उसी समय अपने सारे वस्त्रों को त्याग करके वो वनवासी वस्त्र में आ गए। रामचंद्र जी बड़े प्रभावित हो गए कि कैसे व्यक्ति इतना प्रेम है उसको अपने भाइयों के प्रति। बोला आप वनवास वनवास में हैं, आप राजा हैं, आपसे ज़्यादा कैसे मैं कुछ चीज़ को भोग कर सकता हूँ। उन्होंने कहा प्रभु रामचंद्र जी से, आपका राज्य सँभाल रहा हूँ इसलिए मुझे आपकी पादुकाएँ चाहिए। तो भगवान रामचंद्र जी की पादुका उन्होंने उठा लिया अपने सिर पर और कहा कि ये पादुका राजगद्दी पे बैठेगी और इनके उपलक्ष्य में राज्य करूँगा और मैं अयोध्या के बाहर एक कुटी बनाऊँगा, वहाँ पर रहूँगा। मेरा वहाँ निवास स्थान होगा। जब तक आप नहीं आएँगे, तब तक मैं ये कब्रों में रहूँगा, वहीं पर निवास करूँगा और वहाँ से राज्य का जो है देखभाल करूँगा। इस तरह से भरत महाराज का यहाँ पर जो है भक्ति दिखाई दे रहा है भगवान राम के प्रति। वो पादुका लेके वो यहाँ से जो है निकल गए। कामदागिरी पर्वत में और अनेक-अनेक स्थान हैं। एक है रामशैया, जहाँ पर एक पत्थर है, जहाँ पर सीता और राम एक बार आराम कर रहे थे, तो उनके आराम करने से ये पत्थर जो है, उनके शरीर के स्पर्श से पिघल गया। पिघलने से उनके शरीर के सारे अंग का निशान इस पर्वत पर आ गया। यहाँ पर देखेंगे इस पर्वत पे राम जी का निशान है, सीता का निशान है और एक धनुष का भी निशान। ये सारे आपको उसी परिक्रमा मार्ग में ये स्थान मिल जाएँगे। बस यहीं पर बगल में एक छोटा-सा एक पहाड़ है, छोटा-सा पहाड़ है, उसपे उसे कहते हैं लक्ष्मण पहाड़ी, क्योंकि लक्ष्मण जी उस पर बैठते थे और जब प्रभु राम और सीता यहाँ पर विहार करते थे, तो दूर उनका उनका प्राइवेट प्लेस देकर वो दूर खड़े रहते थे और यहाँ का पूरा निरीक्षण करते कि कोई आ नहीं रहा है प्रभु प्रभु रामचंद्र जी और सीता को जो ठेस पहुँचाने के लिए। तो यहाँ बैठे वो पहरा देते थे। तो ऐसा कहा गया है कि इस लक्ष्मण पहाड़ी पर एक छोटा लक्ष्मण जी का मंदिर भी है और वहाँ पर एक स्तंभ है, इसे कहते हैं लक्ष्मण स्तंभ। यहाँ के लोकल भक्त कहते हैं कि यहाँ इस स्तंभ पर बैठते थे या स्तंभ पर जो है अपना शरीर रखकर वो पहरा करते थे। जो भी कारण है, तो आज भी लोग उस स्तंभ को जो है यहाँ पे जाके परिक्रमा करते हैं, उस स्तंभ का आलिंगन करते हैं। तो ये स्थान भी वहीं पर है। कुछ दूर और इस कांदागिरी से एक और जगह है, जिसका नाम है सरयू धारा। परिक्रमा मार्ग भी आएगा। सरयू धारा यानी
थोड़े से प्रभावित रूप से जल गिर रहा है पर्वत से, धारा है, वॉटरफॉल। सरयू नाम क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि सरयू नदी का ही यहाँ पर जो है इस धारा को कहा गया है। यहाँ पर तुलसीदास गोस्वामी यहाँ आते थे और यहाँ पर कभी-कभी बैठकर राम कथा करते थे। वो यहाँ क्यों आते थे? क्योंकि उन्हें पता चला था कि हनुमान जी कभी-कभी सरयू धारा पे आके बैठकर जो भजन करते हैं, तो उनकी खुशी के लिए तुलसीदास गोस्वामी कभी-कभी यहाँ पर आके जो है रामायण कथा करते थे। ये सरयू धारा है और सरयू धारा के आगे फिर ऐसे कहा गया है कि अनेक-अनेक स्थान वहाँ पर मंदिर आपको दिखेगी। एक जगह है जो कामदागिरी पर्वत पे नहीं है, काफ़ी दूर है वहाँ से, मानो चित्रकूट के जस्ट लगभग बाहर ही है, वो है भरत कूप। लेकिन यहाँ कनेक्शन है शिला से इसलिए बताऊँगा आपको मैं। भरत मिलाप के बाद जब भरत यहाँ से निकल गए, तो जाते-जाते सोच रहे थे कि मैं इतना सारा चीज़ अयोध्या से लेके आया राज्य अभिषेक करने के लिए यहाँ पर रामचंद्र जी का। तो रामचंद्र जी तो नहीं आ रहे तो क्या करना चाहिए? तो उन्हें याद आया कि मैंने इतने सारे जल को इकट्ठा किया था, सारे पवित्र जल, नदियों के, तीर्थों के और उस सबको यहाँ उठा के लेके आया था कि यहाँ पर अभिषेक करूँगा, लेकिन हो नहीं पाया। तो अभी जल को लेके जाके क्या करूँ मैं? तो उन्होंने वहाँ पर रास्ते में एक कूप देखा, एक कुआँ देखा। उस कुएँ में सारे जल को उन्होंने जो है समावित कर दिया उधर। तो आज भी वो कुआँ उपलब्ध है, इसे कहते हैं भरत कूप। सारे पवित्र तीर्थों का जल भरत महाराज ने वहाँ पर जो है उन्होंने वहाँ डाला। तो आज भरतकूप के आस-पास सुंदर भरत महाराज जी का मंदिर भी है और साथ में और एक मंदिर है, उनकी पत्नी मांडवी देवी का मंदिर भी है। तो यह भरतकूप है। भरतकूप के अलावा फिर ऐसे कहा गया है कि ये जो अ, स्थान है चित्रकूट, इस स्थान का एक सुंदर कनेक्शन, उनकी लीलाओं का कनेक्शन एक पवित्र स्थान से है जो ओडिशा में है। ओडिशा में एक जगह है रेमुना। तो आज हम चर्चा करते हैं कि ये चित्रकूट कनेक्शन रेमुना से कैसे हो? चित्रकूट में प्रभु राम और सीता जब विहार कर रहे थे, एक दिवस ऐसे आया कि विहार करते-करते अचानक बारिश हो गई। तो बारिश से बचने के लिए प्रभु राम और सीता वो भागकर एक आश्रम की तरफ बढ़े और उस आश्रम की गौशाला में प्रवेश किया उन्होंने। जैसे ही गौशाला में प्रवेश किया, बहुत सारी गैया थी वहाँ पर। प्रभु राम गैया को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे। सीता देवी ने देखा कि एक नया प्रकार का मुस्कुरान, एक अलग प्रकार का संतोष दिख रहा है प्रभु के चेहरे पर। पूछ लिया, "प्रभु आप मुस्कुराते हमेशा हैं लेकिन आज कुछ स्पेशल ख़ास मुस्कुरा रहे हैं?" तो भगवान ने कहा कि ये गैया इनके साथ में मेरी लीला होने वाली, अगली बार जब मैं लीला करने इस पृथ्वी पर आऊँगा। तो सीता देवी ने कहा, "मुझे बताइए कौन-सी लीला है?" तो लॉर्ड भगवान रामचंद्र जी ने फिर ये कृष्ण की लीला के बारे में बखान किया, गोपाल की लीला के बारे में बखान किया। उन्होंने कहा मेरा नाम गोपाल गोविंद होगा कि मैं गाय के लिए जो है मैं अपना सर्वस्व दे दूँगा, मेरे लिए वो बड़ी प्रिय होगी। तो सीता देवी की बड़ी इच्छा हुई कि वो दर्शन करे भगवान के इस गोपाल की लीला की। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, मैं आपको एक सुंदर सा अर्च विग्रह या एक मूर्ति बना के दिखाऊँगा, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने अपने हाथों से एक बाण लेकर उस एक पत्थर के ऊपर उस पृथ्वी का जो है उस पत्थर के ऊपर एक मूर्ति बनाने का उन्होंने जो है प्रयास शुरू किया। कुछ दिन बीत गए, भगवान एक जो काम कार्य कर रहे थे, सीता देवी जो है उन्हें बहुत इच्छा हुई कब कब देखने मिलेगा दर्शन कब देखें। तो अचानक उन्होंने पूछ लिया प्रभु रामचंद्र जी मुझे दिखाइए आप, मैं वेट नहीं कर सकती। तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, आई देखिए। तो भगवान को दिखाया सुंदर अर्च विग्रह बना-बना रेडी था। कैसा अर्च विग्रह था? भगवान त्रिभंग रूप में एक बाँसुरी बजा रहे हैं और भगवान जो खड़े हैं सुंदर मूर्ति के रूप में, उनकी मूर्ति जो है एक बड़े पत्थर को है वो लगी हुई है और उस पत्थर के ऊपर एक पूरे तोरण के रूप से अलग-अलग भगवान की लीलाएँ वहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी ने बनाई थी। क्या-क्या लीलाएँ? भगवान कृष्ण की लीला है गोपियों के साथ में, ग्वालों के साथ में, गोपियाँ, प्रमुख गोपी राधा रानी, अनेक अष्टगोपी, अष्टसखियाँ और अंत में नीचे के छोर पे चाणूर और मुष्टिक के साथ में जो भगवान का युद्ध हुआ, उसका भी एक उसको भी अंकित किया था भगवान ने। सीता देवी को ये
विग्रह देख के इतना उत्साह आ गया, वो रोज़ प्रतिदिवस उसकी पूजा करने लगी। जब तक चित्रकूट में सीता देवी राम के साथ में थी, तो वो प्रतिदिवस उसकी पूजा और अर्चना करते थे। फिर भगवान रामचंद्र यहाँ से निकल गए, तो ये विग्रह यहाँ रह गया। जब यहाँ रह गया, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि भगवान ने स्वयं बनाया है विग्रह और सीता देवी ने इसको पूजा है, तो कैसे इसकी पूजा न करें? तो ब्रह्मा जी स्वयं आके इसकी पूजा करने लगे। कब तक पूजा किया? 2 दिन, 2 महीने, अनेक सालों तक, पूरा त्रेता युग बीत दिया, फिर भी ब्रह्मा जी आते रहे। उसके बाद द्वापर युग पूरा निकल गया, ब्रह्मा जी आके फिर भी सेवा किया। उसके बाद कलयुग बीतते गया, उसमें भी सेवा की और कलयुग के कुछ कुछ सालों पहले की बात है, हाँ, 500-600 शायद साल होंगे, पता नहीं। उसके आस-पास की बात है, ज़्यादा थोड़ा होगा। ऐसा कहा गया है कि उस समय अ, उड़ीसा के एक राजा थे, बड़े प्रसिद्ध, लंगूला नरसिंह महाराज। एक दिन वो बड़े बड़े भक्त थे भगवान के, जगन्नाथ जी के, और एक बार पर्यटन में यात्रा करने निकले, तीर्थ यात्रा की। तीर्थ यात्रा में अपने सहचरों को लेके निकले, पत्नी अपने परिवार को लेके, बाकी सब जो उनके मिनिस्टर थे, सेना थी, उनको लेके वो तीर्थ यात्रा का भ्रमण कर रहे थे, प्रयाग में आए। वहाँ से चित्रकूट धाम का दर्शन करने आए। चित्रकूट आश्रम में का दर्शन करते-करते उनका एक कहीं पर उनकी नज़र पड़ी इस भगवान के विग्रह पर, और वो सोचने लगे कि यहाँ पे पुजारी दिख नहीं रहा है, यहाँ कोई नहीं है, शायद इनकी सेवा नहीं हो रही है क्या? ऐसा प्रश्न उनको आया, लेकिन वो कुछ प्रश्न का उनको उत्तर नहीं मिला, तो आगे चले गए। उस दिन रात को उस दिन रात को भगवान स्वयं, जो अर्च विग्रह उनके सपने में आके कहे कि देखो मैं यहाँ चित्रकूट में बैठा हूँ, लेकिन यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। मुझे ऐसे स्थान पे लेके जाइए जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा भाविक आएँगे, श्रद्धालु आएँगे। मेरा पूजा अर्चना करके उनको लाभ मिलेगा। तो कृपया अपने साथ में लेके जाइए। तो नरसिंह महाराज उठ गए, खुश हो गए। लंगूला नरसिंह जी अगले दिन गए और शिवजी को उठा लिया, और फिर से जब आ रहे थे, सोचे कहीं पुरी में लेके जाऊँगा, जगन्नाथपुरी जो मेरी राजधानी है। पुरी पहुँचते-पहुँचते पहले उनका 1 दिन पहले पड़ाव हुआ एक जगह पर जिनका नाम था रेमुना। रेमुना वो स्थान है जहाँ प्रभु रामचंद्र जी भी, ऐसा कहा गया है कि आए थे। प्रभु रामचंद्र जी जब सीता का अपहरण हुआ लंका गए, आते वक़्त लंका से यहाँ पर उन्होंने एक कल्प में उन्होंने एक लीला की, जहाँ पर यहाँ पर उतरे हो, और सीता देवी के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है गंगा का प्रकटीकरण किया, और सुंदर ये जगह उनको अच्छी लगी, रमणीय लगी, इसलिए यहाँ पर उसका इस जगह का नाम पड़ा रेमुना करके। तो ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर सीता राम का यहाँ पर लीला हुआ था। तो इसी स्थान पे जब पहुँचे लंगूला नरसिंह देव इस अर्च विजय को लेके, तो अर्च विजय फिर से उनके सपने में आया, कहा कि ये जगह काफ़ी अच्छी है, मुझे बड़ी प्रसन्नता आ रही है इसमें। तो यहीं पर मुझे आप जो है यहाँ स्थापित कीजिए, यहाँ मंदिर बाँध दीजिए। तो भगवान नरसिंह सॉरी का राजा नरसिंह, लंगूला नरसिंह ने वहाँ पर उनकी सेवा पूजा शुरुआत कर दी। अच्छा सुंदर मंदिर बाँधा है, और ऐसा कहा गया है कि उस यात्रा में राजा को इतना प्रेम हो गया इस अर्च विग्रह के प्रति, उनके रानियों को इतना प्रेम हो गया, भाव हो गया कि उनका जो है मन भगवान में पूरी तरह से रम गया है। तो उनकी जो रानी थी, उन्होंने कहा कि इस भगवान का क्या नाम है? भगवान तो कहते हैं नाम भी होना चाहिए। तो रानी ने कहा कि हम देखते हैं कि उनके आस-पास ऊपर जो अंकित है, सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर गोपियों का जो निशान है। तो इसलिए कहा कि ये गोपीनाथ इनका नाम होना चाहिए, अच्छा होगा। इस तरह से उस अर्च विग्रह का नाम पड़ा गोपीनाथ, ठीक है ना? गोपीनाथ नाम पड़ा। आगे चल के फिर श्रीपाद माधवेंद्र पुरी गोस्वामी उस स्थान पर यमुना पे आए, और यमुना में आके के साथ में लीला करते हुए भगवान ने उनके लिए खीर जो है चोरी की। इसलिए उनका फिर से नाम पड़ा आगे जाके, गोपीनाथ से नाम पड़ा खीर चोरा गोपीनाथ, जो भगवान अपने भक्तों के लिए खीर की चोरी करते हैं। तो ये जो कथा है रेमुना की, आज भी रेमुना में ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत विशाल, बहुत बहुत प्राचीन जो अर्च विग्रह आज भी बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोग आते हैं, भाविक भक्त सब आके दर्शन लेते हैं, और ये रमणीय स्थान है। तो ये भगवान का अर्च विग्रह कहाँ से आया? स्वयं प्रभु रामचंद्र जी ने अपने हाथों से, अपने बाण से इस अर्च विग्रह का निर्माण किया। कहाँ पर? चित्रकूट धाम में। तो ये सुंदर भगवान का अर्च विग्रह यहाँ देखते होंगे आपको, श्री क्षीर चोर गोपीनाथ, जो भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं जो है अपने हाथों से प्रकट किया था। तो
अ, ऐसे कहा गया है कि अंत में ये प्रश्न उठ सकता है कि जब भगवान को ये जगह इतनी पसंद आई चित्रकूट, तो भगवान यहाँ से क्यों निकले फिर? हम देखते हैं कि भगवान यहाँ से निकल के आगे अलग-अलग वनों में गए। तो अलग-अलग कारण हैं, कुछ कारण बाह्य है, कोई अंतरंग कारण है। भगवान की लीलाओं के कारण तो बहुत इतने सरल नहीं जानने के लिए, लेकिन अलग-अलग कारण बताए शास्त्रों में अलग-अलग एनालिसिस दिया है, विश्लेषण किया है। तो ऐसे कहा गया कि प्रभु रामचंद्र जी के मन में चल रहा था कि देखा उन्होंने कि यहाँ के जो ऋषि-मुनि अचानक एक दिन थोड़ा-थोड़ा लोग करके वहाँ से निकलने लगे चित्रकूट से। चित्रकूट से जब निकल रहे थे, तो उनको लगा कि ये क्यों निकल रहे हैं? तो मन ही मन सोच रहे थे कि यहाँ शायद मैं अपनी पत्नी के साथ रह रहा हूँ, इसलिए वो यहाँ से निकल रहे हैं क्या? शायद मेरे उपस्थिति के कारण उनको तकलीफ हो रहा है। ये मन में भगवान रामचंद्र जी सोच रहे थे। या वो सोचने लगे कि भरत महाराज जी यहाँ पर आए, अपनी सेना को लेके अयोध्या से आए। इतने शांत जगह पे इतने सारे लोग आ गए, तो शायद यहाँ से उस जब आए इसलिए यहाँ तब से यहाँ का शांति थोड़ा भंग हो गया होगा, इसलिए ऋषि मुनि को पसंद नहीं आ रहा है। तो अलग-अलग सिद्धांत प्रभु रामचंद्र जी स्वयं स्वयं सोच रहे थे। लेकिन बाद में उनको ऋषि मुनि ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है राक्षसों का धीरे-धीरे अत्याचार बढ़ रहा है। तो काफ़ी लोगों ने कहा उनसे कि आप जो है अपने सफ़र, अपनी जर्नी में आप आगे चलिए। आप उस स्थान पे जाइए जहाँ पर असुरों का मेन बड़ा अड्डा है। वो है दंडकारण्य, दंडक वन। वहाँ जाइए, क्योंकि यहाँ बैठे हो तो यहाँ एक-एक व्यक्ति आ रहा है यहाँ पर, लेकिन वहाँ जाएँगे तो आप उनका सामना करके उनका नाश कर सकते हैं। इससे प्रेरित होकर प्रभु रामचंद्र ने सोचा साढ़े 11 साल के बाद कि अभी हमें आगे बढ़ना है और चित्रकूट वन को छोड़कर वो आगे एक बड़े वन में उन्होंने प्रवेश किया, जिसका नाम था दंडकारण्य और जिसके अंदर पंचवटी नाम का स्थान भी है, जहाँ से सीता देवी का अपहरण हुआ और पूरे रामायण ग्रंथ में एक अलग मोड़ मिला, जिससे बाद में आगे चल के राम जी ने रावण का जो है विनाश किया। तो ये सारे सराहनीय स्थान चित्रकूट में आपको देखने मिलेंगे और चित्रकूट ऐसा स्थान है जो आज भी आधुनिकता से काफ़ी हटा है, काफ़ी दूर है और यहाँ पर अभी पहाड़, जंगल, पर्वत, पशु-पक्षी और झरने और नदी आज भी आपको आपको दिखाई देंगी। तो ये रहा थोड़ा-सा विवरण चित्रकूट धाम के प्रति। धन्यवाद। चित्रकूट धाम की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण की जय। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.